बहुत समय पहले की बात है। एक देश पर एक राजा राज करता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम हिमा था। राजकुमारी हिमा बहुत ही सुंदर थी। जब वह छोटी थी तभी उसकी मां रानी का निधन हो गया। कुछ समय बाद राजा ने दूसरी शादी कर ली। नई रानी भी सुंदर थी, लेकिन वह थोड़ी घमंडी भी थी। उसके पास एक जादुई आईना था। वह हर सुबह तैयार होकर आईने से पूछती, आईने आईने बता, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है? आईना जवाब देता, निस्संदेह रानी साहिबा, आप ही सबसे सुंदर हैं। यह सुनकर रानी बहुत खुश होती। समय के साथ हिमा बड़ी होती गई और उसकी सुंदरता और भी बढ़ती गई। एक दिन रानी ने जब रोज की तरह आईने से पूछा तो आईने ने जवाब दिया, रानी साहिबा, आप सुंदर थी, लेकिन अब आपकी सौतेली बेटी हिमा सबसे सुंदर है। यह सुनकर रानी आग बबूला हो गई। उसने अपने खास नौकरों को बुलाकर आदेश दिया कि हिमा को जंगल में ले जाकर मार दिया जाए। नौकर राजकुमारी को लेकर जंगल की ओर चल दिए, लेकिन जब वे उसे मारने लगे तो उन्हें उस पर बहुत दया आई। एक नौकर ने कहा, क्यों न हम राजकुमारी को छोड़ दें? बाकी नौकर भी मान गए और हिमा से कहा, तुम कहीं जंगल में भाग जाओ, लेकिन अपने महल कभी मत लौटना, वरना रानी हमें भी मार डालेगी। हिमा ने जान बचाने के लिए नौकरों का शुक्रिया अदा किया और घने जंगल में चल पड़ी। कुछ दूर जाकर उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वह उसमें चली गई। अंदर देखा तो वहां कोई नहीं था। वहां एक छोटी सी मेज थी और उसके चारों ओर 7 छोटी छोटी कुर्सियां थी। एक कमरे में 7 छोटे छोटे बिस्तर भी थे। हिमा थकी हुई थी। वह एक बिस्तर पर लेट गई और सो गई। कुछ समय बाद जब वह जागी तो देखा कि 7 छोटे छोटे आदमी उसे घेरकर देख रहे हैं। वे 7 बौने थे जो पास की हीरे की खान में काम करते थे और अब काम से लौटे थे। उन्होंने हिमा से पूछा कि वह कौन है और यहाँ कैसे आई। हिमा ने अपनी पूरी कहानी उन्हें सुना दी। उसकी कहानी सुनकर बौनों ने कहा, ठीक है, तुम हमारे साथ यहीं रहो और घर के कामों में मदद करो, लेकिन याद रखना, जब हम घर पर न हो तो किसी भी अनजान व्यक्ति को अंदर मत आने देना। उधर नौकरों ने जाकर रानी से कहा कि उन्होंने हिमा को मार डाला है। यह सुनकर रानी बहुत खुश हुई और दौड़कर अपने जादुई आईने के पास गई और पूछा, आईने आईने बता, अब सबसे सुंदर कौन है? आईने ने कहा, निस्संदेह राजकुमारी हिमा ही सबसे सुंदर है और वह जंगल की एक झोपड़ी में रह रही है। यह सुनकर रानी को बहुत गुस्सा आया। उसने एक बूढ़ी महिला का वेश धारण किया जो घर घर जाकर चीजें बेचती थी और जंगल की ओर निकल पड़ी। थोड़ी खोजबीन के बाद वह झोपड़ी तक पहुंच गई जहां हिमा रह रही थी। रानी ने दरवाजे पर दस्तक दी। हिमा ने देखा कि एक बूढ़ी औरत एक टोकरा लिए खड़ी है जिसमें सुंदर सुंदर रिबन रखे हैं। प्यारे रंगों के रिबन देखकर हिमा का मन ललचाने लगा और वह भूल गई कि बौनों ने किसी भी अजनबी से मिलने से मना किया था।